Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. Without wasting any time, let's continue with our topic, that is the Rowlatt Act. Let's continue. Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने 1919 में डिसाइड किया था कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू करेंगे. किसके खिलाफ शुरू करेंगे? प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में. मार्क दी डेट्स प्लीज. आप साथ में डेट्स को मार्क करते हुए चलिए. छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, आप ये जो खाली स्पेस है आपकी बुक में, प्लीज यहाँ पे छोटे छोटे अपने क्रक्स तैयार कीजिए. ओके, सो दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको रॉलेट एक्ट, व्हाट इज एक्चुअली द रॉलेट एक्ट. पहले आप समझिए हुआ क्या था. रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में और ये कहा गया कि इस एक्ट को बहुत जल्दी में पास किया गया था. और ये पास किसने किया था? आपकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने. सो व्हाट इज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज लेजिस्लेचर ऑफ. सो ये आप लाइन यहाँ पे नोट कर लीजिए साइड पे. व्हाट इज इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल? इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल वाज लेजिस्लेचर ऑफ British India from India to 1861 to 1947. So ये इसका टाइम पीरियड था जब यहाँ पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने काम किया था. और ये रॉलेट एक्ट भी किसने पास किया है? आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने. Despite the united opposition of the Indian members. So what is Rowlatt Act? So this act gave the government the enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. So what does it say? It said it gave the government. So Rowlatt Act में गवर्नमेंट कौन सी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई थी. क्यों पावर्स दी गई थी? पावर्स इसलिए दी गई थी ताकि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है वो उनको दबा सकें, वो उनको बंद कर सकें. एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ. व्हाट इज डिटेंशन ऑफ? मींस इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वो विदाउट किसी ट्रायल, मतलब उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा, फिर भी अगर उनको लगता है कि ये कुछ एक्टिविटीज ऐसी कंडक्ट कर रही हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं, उनको 2 साल के लिए उठा लेंगे. ओके, सो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट अनजस्ट लॉज. ओके, सो महात्मा गांधी जी क्या चाहते हैं? महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि हम लोग एक नॉन वायलेंट, मीन्स हम कोई हिंसा नहीं करेंगे और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ. बुक में साइड पे मार्क कर लीजिए. रॉलेट एक्ट के साथ कौन सा मूवमेंट जुड़ता है? रॉलेट एक्ट के साथ आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जुड़ता है. ओके, विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. तो इसकी बिगनिंग कहां से होती है? मार्क द डेट प्लीज. 6 अप्रैल. ओके, सो इसमें क्या क्या किया गया देखिए. रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस एक्टिविटी सिटीज. जो रैलीज थी वो ऑर्गेनाइज की गई. वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए. रेलवे वर्कशॉप्स में शॉप्स बंद कर दी गई. अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्ट्रप्टेड. तो अब क्या होता है? अब क्या हो गया? रैलीज ऑर्गेनाइज हो गई हैं, रेलवे वर्कशॉप्स पे स्ट्राइक हो गई है, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, एक अपसर्ज हो चुका है. एक अपसर्ज, एक
एक अलार्म आ चुका है कि हमें वी आर जस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स and scared that lines of communications such as railways and telegraph ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। अब इतना कुछ हो रहा है, अब अंग्रेज शांत तो नहीं बैठेंगे ना, वो भी तो कुछ करेंगे। अब वो क्या, उन्होंने क्या फैसला किया? They decided that the British administration decided to clamp down on nationalists। अब भाई जो भी इन चीजों के पीछे हैं, जो भी नेशनलिस्ट हैं, अब उनको क्लैम्प डाउन करेंगे, अब उनको पकड़ना शुरू करेंगे। ओके, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। जो लोकल लीडर्स थे उनको अमृतसर से उठाया गया। एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और उन्हें दिल्ली आने से रोक दिया गया। मीन्स वो दिल्ली में एंट्री नहीं लेंगे। ओके, ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। अब 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन का मतलब है कुछ रैली वैली चल रही थी, तो वहां पे उनके ऊपर गोलियां चला दी। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स पे हमला हुआ, बदले में बैंक्स पे हमला कर दिया गया, पोस्ट ऑफिस में हमला किया, रेलवे स्टेशन पे हमला कर दिया गया। सो मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड, मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल वहां पे लगा दिया गया। ओके, सो एंड जनरल डायर टुक अ कमांड, और इसकी कमांड किसने संभाली? इसकी कमांड संभाली थी आपकी जनरल डायर ने। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको लगता है कहीं पे कोई डाउट है, सो प्लीज अपने डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। So what is the full name of General Dyer? It was Reginald Edward Harry Dyer. Okay. So I hope आपको इतना ये चीज क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें रॉलेट एक्ट पढ़ा है, उसकी डेट पढ़ी है। What is रॉलेट एक्ट? इसमें हमने ये देखा, रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस को शुरू किया, और उसका इफेक्ट क्या हुआ? रैलीज हुई, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स भी चुप नहीं बैठे, इन्होंने भी गोलियां बरसाई भाई अमृतसर में पुलिस ने, और पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था। जब बदले में बैंक पे हमले हुए, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पे मार्शल लॉ लगा दिया गया, और उसकी जो कमांड है वो जनरल डायर ने संभाली। चलिए नेक्स्ट। On 13 April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. अब 13 अप्रैल को आपका एक फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। What happens on this day? On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. इस दिन एक बहुत बड़ी भीड़ जो होती है वो इकट्ठी होती है जलियांवाला बाग में। Some came to protest against government's new repressive measures. Means कुछ लोग वहां पर आए थे, सरकार ने जो नए रिप्रेसिव का यहाँ पे मतलब है रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आए थे। ओके, others had come to attend the annual बैसाखी फेयर, और कुछ आए थे यहाँ पर बैसाखी फेयर को अटेंड करने के लिए। ओके, being from outside the city, okay, many villages were unaware of martial law. कई गांव वालों को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। डायर एंटर्ड द एरिया, डायर जो है उस एरिया में एंट्री करते हैं। ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स, मीन्स यहाँ पे आने जाने का रास्ता एक ही था, और जो जाने का रास्ता था वो पूरी तरह से बंद करवा देते हैं। एंड ओपनड फायर्ड ऑन दी क्राउड, और भीड़ पे गोलियां चलवाते हैं जिसमें बहुत लोगों की जान चली जाती है। His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. So, यहाँ पे what is the meaning of produce a moral effect? मीन्स उनका क्या ऑब्जेक्ट था जनरल डायर का? वो कहते हैं कि मैंने ये जो मैसेकेयर किया है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, वो किस वजह से किया था, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस? टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट।
So what does it means? It means to produce a good ethical and value based effect. Means it shows the means to create a sense of what is good and what is wrong. Moral effect is a state. So now come towards the moral effect. What is the moral effect? Moral effect is to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. मीन्स यहाँ पर जो जनरल डायर थे वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिखाना चाहता था लोगों को कि सही क्या है और गलत क्या है. कैसे? टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ओ. मीन्स लोगों के मन में एक डर पैदा करके, एक ओ मीन्स फीलिंग्स ऑफ टेरर को क्रिएट करके. ओके. एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट की खबर फैलती है, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स. जो भीड़ थी वो सड़कों पर आ गई, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडियन टाउन्स. ओके. देयर वर स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई, क्लैशेस विद द पुलिस के साथ झड़प, और अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर हमले होने शुरू हो गए. The government responded with brutal repression. So government ने क्या परफॉर्म किए? Brutal repressions परफॉर्म किए. Means फोर्स यूज की थी ताकि वो एक ग्रुप को या एक पोजीशन को कंट्रोल कर सके with the violent method. Okay. Now seeking to humiliate and terrorize people, लोगों को बेइज्जत करना, लोगों को डराना. Okay. सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड. और सत्याग्रहीज को जबरदस्ती बोला जाता था अपनी नाक रगड़ो, ग्राउंड पर, जमीन पर नाक रगड़ो. ओके. क्रॉल्स ऑन द स्ट्रीट, रेंगो सड़कों पर, एंड डू सलाम यानी कि सल्यूट करो सभी ऑफिसर्स को. पीपल वर फ्लॉग्ड. ओके. फ्लॉग्ड मीन्स मारना, बहुत जोरों से मारना, लगातार मारते ही रहना, स्टिक के साथ या फिर चाबुक के साथ, हंटर के साथ आप बोल सकते हो कि जब हम बहुत जोर से हिट करते हैं, मीन्स टू हिट समबडी हार्ड सेवरल टाइम्स विद अ स्टिक और अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर, विप भी बोल सकते हो आप. और विलेजेस में, गांव में बॉम्ब फेंक देना, स्पेशली अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब, जो कि अब आपका कहां पे है? पाकिस्तान में. ओके. अब क्या हुआ? वायलेंस फैल गया, फिर से वायलेंस स्प्रेड आउट हो गया. जैसे जैसे वायलेंस स्प्रेड हुआ, महात्मा गांधी जी को फिर से अपना मूवमेंट बंद करना पड़ा. ओके. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. प्लीज मेरे साथ ये छोटे छोटे पॉइंट्स मार्क करते हुए चलिए. रिवीजन के टाइम पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा. छोटे छोटे पॉइंट्स को साइड पे लिखते रहिए, मार्क करते रहिए. एंड जब भी आप सेशन के लिए बैठें, जब भी आप इस लेक्चर को सुने, अपनी बुक, नोटबुक और पेन, बी रेडी विद दैट. ओके. नाउ व्हाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह का जो मूवमेंट था वो काफी फैला, बट ये लिमिटेड था आपका कुछ शहरों में और टाउन्स में. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट the need to launch a more broad-based movement in India. गांधी जी को लगा कि उन्हें एक जरूरत है. किस चीज की जरूरत है? उन्हें एक बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट लॉन्च करने की जरूरत है. बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट, और उन्हें यह भी पता था कि ऐसा कोई भी मूवमेंट हिंदू और मुस्लिम्स के बिना पॉसिबल नहीं है. सो ही वांट टू ऑर्गेनाइज हिंदू एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर. ओके. सो रास्ता ढूंढ लिया. क्या रास्ता ढूंढा? वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू. वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए उन्होंने एक इशू उठाया, दैट इज योर खिलाफत इशू. सो खिलाफत मूवमेंट अपनी बुक पे प्लीज साइड पे नोट कर लीजिए. डेट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इज 1919 एंड 1924. सो व्हाट इज खिलाफत इशू? इट वाज द पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन. ओके. ये एक पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन था. मुस्लिम्स ने लॉन्च किया था. कहां पे? इन ब्रिटिश इंडिया.
टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव डाल सके एंड ऑटोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके ड्यूरिंग द आफ्टरमैथ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये सब इश्यूज कब क्रिएट हुए थे? आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, हारा कौन? ऑटोमन टर्की। एंड देयर वर रूमर्स, और यह अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थी, दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। कहते हैं कि एक हार्श पीस ट्रीटी को साइन किया गया था और इम्पोज किया गया था ऑटोमन एम्परर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। मीन्स सो ऑटोमन एम्परर कौन थे? आपकी खलीफा, जिनको कैलिफ के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर ये ट्रीटी इम्पोज करी गई। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स मीन स्पिरिचुअल पावर्स, खलीफा की, कैलिफ की स्पिरिचुअल पावर्स को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी। कहां पे? बॉम्बे में फॉर्म की गई थी, मार्च 1919। अंडरलाइन दिस पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। अंडरलाइन दिस पॉइंट। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स थे हमारे यहाँ पे, अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। दैट क्या नाम था इनका? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ओके, बिगिन डिस्कसिंग। अब इन्होंने एक मीटिंग की, किसके साथ मीटिंग की? महात्मा गांधी के साथ, अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, कि वो इस इशू पे, खिलाफत वाले इशू पे इनके साथ इनको हेल्प करें। गांधी जी को मौका मिल गया, वो तो यही ढूंढ रहे थे कि हम हिंदू और मुस्लिम्स को कैसे इकट्ठा करें। मौका मिल गया अभी, टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। At the Calcutta session, please underline this point, Calcutta session of Congress in September 1920, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है ये। At the Calcutta session, Calcutta session होता है आपका कांग्रेस का सितंबर 1920 में। He convinced the other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as for स्वराज। ओके, सो उन्होंने दूसरे लीडर्स को भी कन्विंस किया कि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करें और खिलाफत को सपोर्ट करें, एज वेल एज फॉर दी स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। ओके, लेट्स कम टूवर्ड दिस पिक्चर, ये रह गई थी, इसको भी कवर करते हैं। Okay, in this picture, General Dyer's crawling orders being administered by the British soldiers, अमृतसर पंजाब 1919। ये वो पिक्चर है जहां पे अत्याचार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आप ये देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को, मीन्स जो लोग सत्याग्रही थे या फिर दूसरे लोग थे जो उनके साथ मिले हुए थे, उनके साथ ही ब्रूटल रिप्रेशन जैसा सलूक किया जा रहा था। एंड हियर इज अ मैन हु इज crawling on the streets. Okay, I hope the topic is clear to you. If you found the video is useful to you, press the like button. And for the online practice sessions, contact us on the number given in the description box. So do share, subscribe the channel. Stay tuned for the next session. Thank you.